नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, या कहो x का वैल्यू निकालना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई यूजिंग फॉर्मूला। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तुमको एग्जाम में स्क्वायर रूट के वैल्यूज के टेबल मिलते हैं, उसको यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो करो, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस लिखा मैंने, ये माइनस है तो इसीलिए -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स। यहाँ भी देखो माइनस है तो फिर प्लस लिखूंगा और इसको लिख दूंगा ब्रैकेट में -10 इज इक्वल टू 0। अब लिखो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आया 1, b का वैल्यू क्या आया -5 एंड c का वैल्यू क्या आ गया -10। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर -4ac। तो d का वैल्यू निकालो, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -10। d इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 10 जा 40 हो गया, यानी d का वैल्यू क्या आ गया 65। यहाँ से एक बात पता चल रहा है, d का वैल्यू मोर देन 0 है, ठीक है। सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स which are given as x is equal to -b plus minus under root d by 2a। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा मतलब फर्स्ट रूट, अगर अल्फा ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, पहला वैल्यू x का हो जाएगा -b प्लस d अंडर रूट d अपॉन 2a। क्या हो गया, -b मीन्स -5 प्लस अंडर रूट डी मीन्स कितना है 65 अपॉन 2 इंटू 1। इट मीन्स क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस अंडर रूट 65 अपॉन 2। देखो 65 रूट 65 का वैल्यू तुमको मिलेगा टेबल, तुम यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली देखो कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये वैल्यू 8 के पास आसपास होगा, 8.1 ही मान लो अप्रॉक्स में। तो 8 5 13 लगभग 13.1 होगा, बाई 2 कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होगी। और दूसरा x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 65 बाई 2 इंटू 1। इट मीन्स 5 माइनस अंडर रूट 65 बाई 2, यानी अब क्या हो जाएगा 5 माइनस अप्रॉक्सीमेटली 8.1 मान ले रहे हैं अप्रॉक्स में बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आएगा -3। तो -3 को हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, लगभग -1.5 के करीब ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 7। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी विल चेंज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस -7 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया -7। फॉर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये निकालो, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -7। तो d इज इक्वल टू हो गया 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 जा 28, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। d इज इक्वल टू हो गया 77, ठीक है ना। देखो 49 प्लस 28, 8 प्लस 9 17 हो गया, 1 617। Since d is greater than 0, it means the quadratic equation has
हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इट मीन्स -7 प्लस अंडर रूट 77 अपॉन 2 इंटू 1, इट मीन्स -7 प्लस अंडर रूट 77 अपॉन 2. अब ये कितना होगा, 9 9 जा 81 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा. देखो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तुम लेना, ठीक है. ये टेबल से तुम वैल्यू रख देना, सॉल्व करके 2 से डिवाइड कर देना. दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ये हो जाएगा -7 माइनस अंडर रूट 77 बाई 2 इंटू 1, इट मीन्स -7 माइनस अंडर रूट 77 बाई 2. रूट 77 का वैल्यू आप टेबल से रख लीजिएगा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, और फाइनल आंसर भी आपका डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आना चाहिए, ठीक है ना. आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. थैंक यू.